होगा, फिर उसके बाद अगर फैसला होता है। ये भी मैं यहाँ पर साथ बताऊँ कि ये पहली मर्तबा नहीं होगा कि किसी को मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हुआ हो किसी का और उसकी अपील जो है वो सिविल अदालत में सुनी जाए। जो कर्नल इनाम साहब हैं, जो कि ख़ुद अब मिलिट्री कोर्ट्स में ट्राई होने वाले मुल्ज़िमान के हवाले से उनके वकील सफ़ाई के तौर पर पेश भी होते रहे हैं। मुख्तलिफ़ केसेस में उन्होंने पैरवी की है ऐसे मुल्ज़िमान की कि जो मिलिट्री कोर्ट्स में ट्राई हो रहे थे, तो उन्होंने वहाँ पर भी उनकी पैरवी की और उनके ख़िलाफ़ ख़ुद भी एक जो मिलिट्री कोर्ट ट्रायल का सारा सिलसिला चला था वो भी रावलपिंडी की अदालत में हो गया था चैलेंज और वो सुना गया था वो मामला। तो एक आदि प्रेसिडेंट तो ये है जो हालिया दिनों में जिनको हमने बहुत टीवी पर भी देखा, कर्नल इनाम, रिटायर्ड कर्नल इनाम को, उनके हवाले से एक ये हमारे पास प्रेसिडेंट मिलता है। तो ये चीज़ ज़रूर देखने वाली है कि अब इन केसेस में किस तरह से ये अपीलों का सिलसिला चलता है और लीगल पॉइंट ज़ाहिर है रेज़ होंगे। जिन चीज़ों पर सज़ाएं हुई हैं उनमें से एक तो ये है कि जिसको हम कहते हैं कि प्रोहिबिटेड प्लेस के सामने एहतजाज करना। तो जिन भी प्लेसेस की या जिन भी जगहों की बातें हो रही हैं, क्या वो प्रोहिबिटेड प्लेस नोटिफाई हुई हुई थी पहले से कि उनके बाहर एहतजाज नहीं हो सकता? वो तोड़ फोड़ का मामला तो अलग है, वो तो जाहिर है वो तो एक नॉन स्टार्टर है। किसी भी एहतजाज में तोड़ फोड़ हो, वायलेंस हो, अमलाक को नुकसान पहुंचाना हो, उसकी तो कोई भी तायीद नहीं कर सकता और ना ही उसको किसी तरीके से जस्टिफाई कर सकता है। लेकिन किसी जगह के बाहर एहतजाज करना, इसका सवाल एक है जो लीगल जो भी हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो इसको उठाएंगे अदालतों में, सिविल अदालतों में, और वो इसको अदरवाइज़ भी टीवी पर या बैठकर क्वेश्चन करेंगे कि जिस जिस इलाके के बाहर या जिस जिस बिल्डिंग के बाहर, इमलाक के बाहर एहतजाज हो रहा था, क्या अगर किसी को उस चीज़ में सज़ा दी गई है कि भाई आप फ़लाँ जगह के बाहर एहतजाज कर रहे थे और इस वजह से आपको सज़ा दी गई है, तो क्या वाकई वो जगह प्रोहिबिटेड प्लेस नोटिफाइड हुई हुई थी या नहीं हुई हुई थी, और अगर नहीं हुई हुई थी तो फिर ये किस तरह से स्टैंड करेगी। बाकी जहाँ तक हसान नियाज़ी का ताल्लुक है, हसान नियाज़ी को भी कोट लखपत जेल कल रात मुंतकिल किया गया और 10 साल कैद जो उनकी आई है, या इबाद फारूक को 2 साल है, रईस अहमद में देख रही कैद है बामुशक्कत, और ये बहुत सारे और मुल्ज़िमान के नाम चल रहे हैं। इनके हवाले से ये देखें कि अभी टॉक्स हो रही हैं, सज़ाएँ तो आ रही हैं बेशक, ज़ाहिर है वो एक बड़ा लंबा तवील प्रोसेस चल रहा था और दो साल तकरीबन इस 9 मई को होने लग गए थे और सब लोग कह रहे थे कि भाई अगर इतने इररिफ्यूटेबल एविडेंस है तो सज़ाएँ क्यों नहीं सुना रहे। तो सज़ाओं का सिलसिला शुरू हो गया है, सज़ाएँ आनी शुरू हो गई हैं। साथ ही साथ टॉक्स भी चल रही हैं, गवर्नमेंट की और पीटीआई की आपस में भी टॉक्स चल रही हैं। पीटीआई ये भी क्लेम करती है कि हम एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी राब्ते में हैं, और गवर्नमेंट भी ये कहती है कि हम मियां नवाज शरीफ और एस्टैब्लिशमेंट के ग्रीन सिग्नल के बगैर पीटीआई के साथ नहीं बैठ सकते थे, तो अब उनको भी ग्रीन सिग्नल मिला तो बैठे। तो बैठने का मामला, और जहां मैंने आपको बताया ना कि चीफ साहब तक जब ये अपील जाएगी और पार्डन का मामला आएगा, तो वो भी एक एवेन्यू है जो पीटीआई को इवेंचुअली मिल सकता है अगर हालात उस नहज तक पहुंचे और उस तरीके उस तरफ चले जाएं कि दोनों साइड्स काम डाउन हो जाएं, सबको जो है वो एहसास हो कि भाई मुल्क का मज़ीद नुकसान मुतहम्मिल नहीं हो सकता, पाकिस्तान के मज़ीद इस क्राइसिस में चलता रहे और चलता रहे। बहुत प्रोलॉन्ग्ड ट्रॉमा है। जो लोग ये कहते रहे हैं कि हमें इजाज़त नहीं दी जाती थी इलेक्शन लड़ने की, या हमें इजाज़त नहीं दी जाती एहतजाज करने की, उनके लिए उनके भी बहुत सारे मुल्ज़िमान जेलों में कैद हैं और बड़े लंबे अरसे, तवील अरसे। यास्मीन राशिद साहिबा सिविल अदालत में जेल में कैद हैं, बड़े अरसे से वो भी अपना ट्रायल फेस कर रही हैं। इसके अलावा और बड़े मुल्ज़िमान हैं। तो एक बहुत लंबा प्रोलॉन्ग ट्रॉमा है पाकिस्तान जिससे गुजर रहा है। गवर्नमेंट भी अपना फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर सक रही क्योंकि रोज़ाना पीटीआई के एहतजाज की कॉल आ जाती थी। पीटीआई भी उस तरह से एक अपोजिशन का किरदार उस तरह से अवामी मसाइल के लिए तो अदा नहीं कर सक रही क्योंकि वो ये कहते हैं कि हमारा मैंडेट चोरी हुआ है, अवाम का मैंडेट है, हमें वापस दो। तो बहुत एक प्रोलॉन्ग्ड किस्म का ट्रॉमा है ये। वो एक इलास्टिक है जो कि खींचे तरफ, हर तरफ से खींची जा रही है। तो मेरा ख्याल है कि अब इसके हल निकलने के बड़े करीब हम पहुंच गए। दिस इज द क्लोजेस्ट दैट वी कुड गेट। और बातचीत अब जब शुरू हो ही गई है, अवल तो बैठते ही नहीं थे ना, दोनों ही फरीक नहीं बैठते थे, गवर्नमेंट भी नहीं बैठती थी, पीटीआई भी नहीं बैठती थी। तो अब जब बैठ गए हैं तो ये कोई सिग्नल है जो बैठे हैं, वरना तो ये बैठक कभी भी ना होती। तो जब बैठ ही गए हैं तो फिर मामलात दूसरी तरफ भी जा सकते हैं। सजा देकर पार्डन कर देना भी एक हाई मॉरल ग्राउंड लेना के मुतरादिफ है। मिसाल के तौर पे आप देखें कि मुझे किसी ने नुकसान पहुंचाया और उसको सजा हो गई और मैं कह देती हूँ कि भाई मैंने आपको माफ किया, तो मेरा तो कद बढ़ गया ना उसके आगे कि उसने मुझे नुकसान भी पहुंचाया और उसके बावजूद मैंने उसको माफ कर दिया। तो ये भी एक एलिमेंट है जो जहनों में रखना चाहिए जब हम बात करते हैं मिलिट्री ट्रायल्स के हवाले से। और बाकी प्रेशर्स अपनी जगह हैं, वो गवर्नमेंट को फेस कर रही है गवर्नमेंट, और वो बाकी चैलेंजेस भी फेस कर रहे हैं हम। ऑलराइट, शिफा यूसुफजई साहब साथ ही रहेगा। मोशर लुकमान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, मुनीफ फ़ारूक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मुनीफ फ़ारूक साहब, मुज़ाकरात का अमल चल पड़ा है, जिस तरह से शिफा यूसुफजई साहब ने भी इस पे जिक्र किया है। मुज़ाकरात के अमल के दौरान सज़ाओं का आना इम्पैक्ट क्या डालेगा? ये मुज़ाकरात के ऊपर चलते रहेंगे या फिर जो है वो फिर से कोई जो है वो कुछ होने वाला है? देखिए, मुज़ाकरात का इन